मुरादाबाद ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले सदर ब्लॉक कार्यालय में सभागार में शनिवार को एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे, जहां मनरेगा ऑडिट द्वारा लगातार किए जा रहे शोषण और दबाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत अधिकारियों पर मनरेगा ऑडिट के नाम पर अनावश्यक प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लबी लेखों में कमियां निकालकर अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि गबन जैसे गंभीर आरोप लगाकर हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। समिति ने स्पष्ट किया है कि यह स्थिति अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस समस्या से जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकाला है। संगठन का आरोप है कि मनरेगा ऑडिट मनमाने तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं और ग्राम विकास तथा पंचायत अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि ग्राम प्रधान संगठन भी हमारे साथ खड़ा है। ग्राम प्रधानों ने भी शिकायत की है कि ऑडिट उनके खिलाफ भी मनमाने आरोप लगाते हैं और शोषण की प्रवृत्ति अपनाते हैं। इसलिए अब संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों के शोषण की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इसमें न केवल ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत अधिकारी बल्कि ग्राम प्रधान संगठन भी सक्रिय भागीदारी करेगा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि हम ईमानदारी से विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा ऑडिट के नाम पर उत्पीड़न से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्य बिना किसी भय के संचालित हो सके। आज विकास खंड मुरादाबाद में ग्राम पंचायत संघ, ग्राम पंचायत संघ दोनों संघों की बैठक की गई है। बैठक में हमारे ऑडिट के लिए जो मुद्दा है उस पर चर्चा की जा रही है। सभी साथियों की एक मांग है कि जब सचिव जो है इसका वही नहीं है, संचालक नहीं है, तो कभी अधिकार निकाल सकते हो। इसका जो अधिकार जो संचालक है वो वीडियो कंटेंट वीडियो का उसकी पर निकालना चाहिए। जो निकाली हुई अवैध है, निराधार है, इसका हम विरोध करते हैं। आज विकास खंड मुरादाबाद सभागार में पूर्व एजेंडे के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी शाखा मुरादाबाद के समन्वय द्वारा ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्ष 2016 से लेकर और पूर्व से लेकर के आज तक जो हमारी ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा ऑडिट जो हो रहा है उससे हमारे जो उसमें अनियमितता और रिकवरी निकाली जा रही है, अभिलेख भी उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी जो है ऑडिटरों द्वारा एकजुट होकर एक ही कार्यक्रम किया जा रहा है। केवल जो है उसमें जो है हमारी अभिलेख होने के बावजूद भी रिकवरी निकाली जा रही है। उस संबंध में हम लोग साहब आज एकत्रित हुए हैं सभागार में और उसी के संबंध में हम लोग आने वाला जो इस समय वर्तमान में हमारा ऑडिट होगा अब, तो उसके सापेक्ष में हम अब लोग सब मिलजुल करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से बैठक रखी गई है। विशेष और मेन एजेंडा हमारा ये है कि 2024-25 का जो हमारा ऑडिट होना है उसके विषय में, और जो हमारा पूर्व वित्तीय वर्षों में ऑडिट हुए हैं उसमें नरेगा में बहुत अधिक अधिभार दिया है, उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है। हमारे जो पूर्व वित्तीय वर्ष में नरेगा के सोशल ऑडिट पहले से ही ग्राम पंचायत में हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है। किसी प्रकार का कोई भी अधिभार हम लोगों पे नहीं रखा गया है। लेकिन जब आके बाद यहाँ पे देखते हैं तो लेखा परीक्षा विभाग द्वारा हम लोगों पे पूरी तरीके से अधिभार निकाल दिया गया है। जब कोई पैसे का आहरण ग्राम पंचायत सचिव नहीं कर रहा है और उस पैसे का जो पैसा है वो सीधा लेबर के खाते में जा रहा है, तो ये अधिभार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर किस प्रकार से निकल सकता है। अगर इन मांगों पर हम लोगों ने आज बैठक भी करी है, हम अपना कार्य करते रहेंगे, कार्य में हमारी कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन ऑडिट के विषय में हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको एक बात बताऊं मैं कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी ने पूरा समर्थन दे दिया है और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी ने समर्थन दे दिया है और ग्राम प्रधान संगठन ने हमें समर्थन दे दिया है मुरादाबाद जिले के। यदि इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो और भी समर्थन हमें मिलने वाले हैं और इस बात पे हम काफी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब सारे कागजात हमारे पास हैं, सारे पेपर हमारे पास में हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है, ऑनलाइन फोटो खींच रहे हैं,
जो फेंसिंग हो रही है, जो टैगिंग हो रही है, और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं वो समय समय पर मुआयना भी कर रहे हैं कार्यों का, तो आप सोचिए कि पूरे साल का अधिभार केवल एक पंचायत सचिव पे कैसे निकल सकता है। सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन मुरादाबाद शाखा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन की एक संयुक्त बैठक का आयोजन ऑडिट विषय को लेकर के किया गया है। इसमें ऑडिट के साथ साथ कुछ साथियों की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य बिंदु आज की बैठक का ये मनरेगा ऑडिट है, उसको लेकर के है। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रोजगार गारंटी योजना पूरे भारत में 2005 में प्रारंभ हुई, 2009 में उत्तर प्रदेश और जिला मुरादाबाद में प्रारंभ हुई। जब योजना प्रारंभ हुई थी तब ये प्रोविजन था कि ग्राम पंचायत की जो एक निधि होती थी उसमें इसका पैसा आता था और श्रमिकों द्वारा जो कार्य किया जाता था उनके कार्य के सापेक्ष एक पूरी विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उनका भुगतान चेक के द्वारा किया जाता था। लेकिन 2013 में शासन ने ये व्यवस्था परिवर्तित कर दी और इसके भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया, यानी कि सीधे तौर पर अब ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा मनरेगा के श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन भुगतान ना करने के बाद भी हमको उस चीज के लिए जिम्मेदार मानते हुए स्पेशल ऑडिट किए जा रहे हैं और उसका अधिभार हम लोगों पर अध्यारोपित किया जा रहा है। हमारे काफी सारे साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में अधिभार अध्यारोपित है। यदि देखा जाए तो वो अपने परिवार की पूरी संपत्ति बेच करके भी उस अधिभार को वो खत्म नहीं कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। 2021 में जो मनरेगा ऑडिट हुए हैं उसमें इस तरह का कोई भी शासनादेश नहीं था, क्योंकि 2013 के बाद जो व्यवस्था परिवर्तित हो गई और 2021 तक बीच में कभी ऑडिट नहीं हुआ और अचानक से 2021 में ऑडिट विभाग द्वारा अभिलेख मांगे गए, क्योंकि हमारे उच्चाधिकारियों का कोई ना तो मौखिक निर्देश था ना ही कोई हमारे पास इस तरह का अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था कि हम लोग अपने ऑडिट कराएं। उसके बाद भी इन लोगों के द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों से येन प्रकरण अभिलेख प्राप्त करके उनको तो दिखा दिया कि हमने ऑडिट कर दिया और लगभग पूरे जिले में 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में इन लोगों के द्वारा अभिलेख प्राप्त न होने का आधार बनाते हुए तमाम सारा जो अधिभार है वो अध्यारोपित किया है। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पे लगभग 40-40, 50-50 लाख रुपया जो कि श्रमिकों ने प्राप्त किया था, सामग्री पे भुगतान किया गया था, उसके समस्त अभिलेख हमारे पास थे। लेकिन चूंकि ऐसा कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, कोई इस तरह के आदेश नहीं थे, ना तो लिखित में ना ही मौखिक, इसलिए वो अभिलेख इन लोगों को नहीं दिए गए थे और इस आधार पर इन लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों में इतना ज्यादा अधिभार अध्यारोपित किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। इस संदर्भ में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन, बाद में ग्राम प्रधान संगठन भी डीएम सर से मिला और डीएम सर को पूरी बात बताई। डीएम सर ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण को हम अपने स्तर से दिखाएंगे और जो भी नियमतः कार्रवाई होगी उसको हम आगे करेंगे। इसके बाद में साथियों का अनुरोध था कि एक बैठक करके उनको अवगत करा दिया जाए कि अभी तक संगठन के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या प्रगति है। तो उस प्रगति को बताने के लिए यहाँ पे साथियों को बुलाया गया था और आगे की कार्रवाई साथियों के जो भी निर्देश होते हैं जो तय होता है वो सब आगे। सर, नोटिस दिए गए थे ऑडिट के लिए और आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगों को नहीं माने? हाँ, देखिए जो नोटिस डीएम सर से जारी हुआ है उसका हम जवाब दे रहे हैं। लिखित जवाब की अपेक्षा डीएम सर ने की थी, उसका लिखित जवाब दिया जा रहा है। सभी साक्ष्य हमारे पास ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं, जब भी मांगेंगे हम वो उपलब्ध भी करा देंगे। लेकिन संगठन ये मांग कर रहा है कि जब उस समय तक कोई विधिक कार्रवाई का कोई अधिकार था ही नहीं, ऑडिट का अधिकार ही नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल लगभग 650 ग्राम पंचायतों में 500 ग्राम पंचायतों में अधिभार अध्यारोपित किया है, जो कि पूर्णतः असंगत प्रतीत होता है। और मैं ये भी बता दूं कि यूपी में 75 जिलों में से मात्र 10 या 11 जिलों में ही वित्तीय वर्ष 21-22 में मनरेगा का ऑडिट किया गया है, शेष जिलों में नहीं हुआ है। जब ये इस तरह की व्यवस्था बाकी जिलों में नहीं थी और यूपी में मैं देखता हूं कि मुरादाबाद के अलावा कहीं पे भी ऑडिटर्स ने इस तरह के अधिभार अध्यारोपित नहीं किए हैं। इसके लिए संगठन पुरजोर से लड़ाई लड़ेगा और उसका परिणाम संगठन के पक्ष में रहेगा।